किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, हमारी जो मूंग की फसल है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब फूल आना स्टार्ट हो गया है। और कहीं कहीं पे जिन किसान भाइयों ने मूंग की अर्ली बुवाई की थी वहाँ पे फलियां बनना भी स्टार्ट हो गया है। देखिए दोस्तों, ये फ्लावरिंग स्टेज, इससे पहले पहले हमारी मूंग की फसल में हमको क्या देना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपके यहाँ पे मूंग की फसल में फलियां बनना स्टार्ट हो गया है, फलियों में दाना बनना स्टार्ट हो गया है, तो उस स्टेज पर कौन कौन सा खाद देना चाहिए उसके उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यदि ये दोनों स्टेज से पहले पहले आप खाद और उर्वरक का सही फंडा रखते हो तो 101% गारंटी है आप अपनी मूंग की फसल से बेहतर उत्पादन ले सकते हो। जो उम्मीद कर रहा हो वही उत्पादन आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये आप मेरे हाथ में मूंग का एक पौधा देख सकते हो। इस पौधे में फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे। 5 से 7 दिन में इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले पहले मेरे को एक बहुत बड़ी समस्या इसमें देखने को मिली है। कहीं कहीं पे ये छोटी वाली जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लगती है या फिर कुकड़ने, हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको कुकड़ा रोग भी बोला जाता है। अब इसका कारण क्या है? मच्छर माहू। देखिए दोस्तों, गर्मियों में मच्छर माहू का बहुत ज़्यादा अटैक रहता है और ये मच्छर माहू तरह तरह के रोग भी उत्पन्न करते हैं। मतलब रोग पैदा करने वाले कौन है? मच्छर माहू। अब ये मच्छर माहू को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसके लिए एक बेस्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था, कपूर का छिड़काव। यदि आप कपूर का छिड़काव नहीं करते हो तो इसके लिए केमिकल भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने एक फंडा बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, कपूर वाला। कपूर का छिड़काव यदि आप नहीं करते हो, केमिकल पे विश्वास करते हो, तो केमिकल में भी मैं आपको एक बेस्ट फंडा बता देता हूँ। इसके लिए आप आडामा आडामा कंपनी का टापूस करके आता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। बुप्रोफिजिन इसमें 15% रहता है एसीफेट, जो कोई 35% डब्ल्यूपी में रहता है। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मेरे को देखने को मिला है। ये केमिकल फार्मूला है और ऑर्गेनिक में आप जाते हो तो कपूर आप छिड़काव कर सकते हो। देखिए, ये लगभग 100-125 रुपये का आता है ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपके लोकल मार्केट में प्राइस बढ़ाकर लेते हैं तो 150 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसका घोल बनेगा 2 पंप के हिसाब से। यदि आपके पास 25 लीटर वाला पंप है तो 2 पंप के हिसाब से घोल बनेगा। और आप 1 एकड़ में कवर करना चाहते हो तो इसके 2 पैकेट आप ले सकते हो। अडामा कंपनी का है। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है दोस्तों, है ना। मैंने खुद अपनी मूंग में छिड़काव किया है। हालांकि कुछ मूंग मैं केमिकल पे करता हूँ और कुछ मूंग मैं ऑर्गेनिक तरीके से करता हूँ। दोनों में ही मेरे को बेस्ट रिजल्ट मिले। कपूर का भी मिला है और इसका भी मिला है। देखिए, इसके अलावा यदि आप इंसेक्टिसाइड लेते हो तो उसमें आपको इंसेक्टिसाइड अलग से लेना पड़ेगा, फंगिसाइड आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसका तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक चीज़ भैया, फ्लावरिंग स्टेज से पहले एनपीके आपको कौन सा देना है? देखिए, एनपीके में 19-19 जो कि हम पहले पानी पे देते हैं। फ्लावरिंग स्टेज से पहले पहले आपको 0-52-34 देना है, जिसमें 34% पोटास होता है, 52% फास्फोरस होता है। अब ये क्यों दे रहे हैं? ताकि हमारा जो पौधा है वो मजबूत बना रहे। काफ़ी बार क्या होता है, नाइट्रोजन अधिक दे देते हैं, हमने दे दी, हमको नहीं पता था। उस कंडीशन में ये पौधा कमज़ोर हो जाता है। नाइट्रोजन क्या करता है, पौधा तो मजबूत नहीं बना पाता लेकिन पौधे की हाइट जरूर बढ़ा देता है। अब हाइट यदि बढ़ जाती है तो कभी कभार क्या होता है, थोड़ी बहुत यदि हवा चलती है तो उस कंडीशन में हमारा जो मूंग का पौधा है वो गिर जाता है। और गिर गया तो उसमें जो फलियां बन रही है, उसमें जो दाने बन रहे हैं वो जीरो साइज बनेंगे। और जीरो साइज यदि दाने बनते हैं तो वहाँ पे उत्पादन सीधे सट हमारा गिर जाता है। देखिए, एनपीके का सही फंडा ये है कि यदि आप इनकी सही मात्रा रखते हो तो ये पौधा मजबूत भी रहेगा और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, फलियां भी अच्छी लगेगी। और जो फलियों में दाने बन रहे हैं उस दाने का साइज भी बढ़ेगा। ये होता है एनपीके का सही फंडा। यदि आप सही तरीके से दे रहे हो, सही मात्रा में दे रहे हो और सही समय पे दे रहे हो तो आपको रिजल्ट उसके 2 गुने मिलने वाले हैं। अभी फ्लावरिंग स्टेज से पहले पहले हमको एनपीके 0-52-34 लेना है। और फ्लावरिंग के बाद जब फलियां बनना स्टार्ट हो जाता है, फलियों में दाना बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय आपको 0-0-50। अब इसमें 50% पोटास होता है। अब पोटास का क्या काम रहता है, ये तो हमको सबको ही पता है। पोटास का काम मतलब फलियों में दाने का साइज बढ़ाना, बीज की गुणवत्ता बढ़ाना, ये दोनों काम पोटास के रहते हैं। लेकिन भैया, पोटास फास्फोरस नाइट्रोजन ये तभी काम करेंगे जब आप इनका सही कॉम्बिनेशन अपनी फसल में रखोगे। ये नहीं है कि आपने नाइट्रोजन दे दी, फास्फोरस नहीं दिया। नाइट्रोजन क्या करेगा भैया, हाइट तो बढ़ा ही देगा लेकिन वहाँ पे पौधे को मजबूती नहीं दे पाएगा। यदि आपने फास्फोरस और पोटास दे दिया, नाइट्रोजन नहीं दी, तो पौधा हाइट नहीं ले पाएगा। मजबूत तो ठोस बन जाएगा वो, लेकिन उसकी हाइट नहीं हो पाएगी।
तो इसलिए सही कॉम्बिनेशन में आपको खाद और उर्वरक देना है और समय समय पे आपको खाद और उर्वरक देना है। यदि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो ये मेरी गारंटी है, आपको एक अच्छा उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमारा सीधा सा टारगेट ये रहता है कि हमारे किसान भाइयों को कम खर्च में अच्छा मुनाफा हो। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करते आए हैं और करते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट